हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैकेट की स्पीसीज सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और इस वीडियो में हम देखेंगे ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पहले भी आए हैं और ये सब स्पीसीज़ के अंदर आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और ये न्यूज़ में भी रेगुलर रहती हैं। तो स्टेटस, डिस्ट्रीब्यूशन, थ्रेट एंड कंजर्वेशन जैसे और स्पीसीज़ के लिए देखा है, ऐसे ही इसके लिए देखेंगे। और ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है, इन हिंदी भाषा में मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर, और उसका लिंक नीचे दिया गया है। ओके, तो स्पीसीज से रिलेटेड क्वेश्चन मैच ऑफ द फॉलोइंग में या फिर मल्टी लाइनर क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। हम डिटेल में इन चीज़ों को करते हैं। देखिए, पूरी दुनिया में अगर मैं देखूं तो फ्लेमिंगो की 6 स्पीसीज़ यहाँ पर पाई जाती हैं। 6 स्पीसीज़ हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो, कैरिबियन फ्लेमिंगो, एंडियन फ्लेमिंगो, लेसर फ्लेमिंगो, जेम्स फ्लेमिंगो एंड चिलियन फ्लेमिंगो। अब इन सभी में से ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए दो इंपॉर्टेंट है, ग्रेटर फ्लेमिंगो और एक लेसर फ्लेमिंगो। क्यों? क्योंकि देखिए, ग्रेटर फ्लेमिंगो सभी फ्लेमिंगोज में सबसे बड़ा फ्लेमिंगो है और ये इंडिया में भी पाया जाता है। बस इन दो पॉइंट्स के कारण ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेसर फ्लेमिंगो ये सबसे छोटा होता है फ्लेमिंगो की स्पीसीज़ में, और ये भी इंडिया में पाया जाता है। तो ग्रेटर और लेसर सिर्फ दो ही यहाँ पर हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, बाकी हमारे काम के नहीं हैं। बट आप देखिए कि कैरिबियन फ्लेमिंगो है तो इसको अमेरिकन फ्लेमिंगो भी कहते हैं, और यहाँ पर आप देखें तो जेम्स फ्लेमिंगो है, इसको पूना फ्लेमिंगो भी कहते हैं। ओके, तो ये आपसे पूछ सकता है कि क्या 6 स्पीसीज़ उसमें से कितनी हमारे पास हैं। ठीक है, तो ये 6 स्पीसीज़ मैंने न्यू और ओल्ड सब मिला करके बताई हैं। मतलब जो इस समय एग्जिस्ट करती हैं या कभी एग्जिस्ट करती थी। तो इनमें से 4 ऐसी हैं जो इस समय एग्जिस्ट करती हैं और 2 ऐसी हैं जो पहले एग्जिस्ट करती थी। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, हम पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में हम फिलहाल ग्रेटर फ्लेमिंगो के बारे में देखेंगे, और किसी और वीडियो में हम लेसर फ्लेमिंगो के बारे में भी जानेंगे। देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं स्टेटस की। इमेज देखते रहिएगा, हाई क्वालिटी में देखिए, मजा आएगा। ठीक है, IUCN अपनी रेड लिस्ट जारी करता है ग्रेटर फ्लेमिंगो के लिए। यहाँ पर आप साइंटिफिक नाम भी देख सकते हैं, नॉट इंपॉर्टेंट फॉर UPSC एंड अदर PCS एग्जाम। IUCN के हिसाब से इसको लीस्ट कंसर्न में रखा गया है, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है इसके कंजर्वेशन वगैरह में, IUCN के हिसाब से पूरी दुनिया में। ओके, फिर इंडिया का अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972। इसके अंदर शेड्यूल्स हैं, 6 शेड्यूल्स हैं, उसमें से शेड्यूल 4 में इसको रखा गया है। तो इसको आप किसी भी तरीके से रटने की कोशिश कीजिए साइड से। ठीक है, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं उनका ट्रेड को यहाँ पर रोकने का काम करती है कि उनका ट्रेड ना हो। अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। एक होता है CMS, माइग्रेटरी स्पीसीज़। तो ग्लेटर फ्लेमिंगो के बारे में पता हो तो ये पूरी की पूरी माइग्रेटरी स्पीसीज़ है, और इसके अंदर इसको अपेंडिक्स 2 में रखा गया है। ओके, तो ये तो यहाँ पर हो गया इसका स्टेटस। तो सीधा स्टेटस याद रखना है 2, 2, 4 एंड लीस्ट कंसर्न। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रट सकते हैं। देखिए, रटना ही पड़ेगा, ऐसे आपको याद नहीं रहेगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर सकता हूँ मैं इसके यहाँ की। ये मैप दिखाई दे रहा है, रेड कलर का बॉक्स जहाँ पर दिख रहा है वहाँ सभी जगह पर ग्रेटर फ्लेमिंगो पाए जाते हैं। ओके, ये मैप के अंदर आप देखें तो पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट यहाँ पर दिखाया गया है। मैं कह रहा हूँ कि जो साउथ यूरोप है वो भी यहाँ पर दिखा गया है, यानी मेडिटेरेनियन वाला इलाका। यहाँ पर अरब पेनिनसुला दिखाया गया है, और इंडियन जो सब कॉन्टिनेंट है वो दिखाया गया है। तो ये 4 पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पर बताई, याद रखिएगा। ये मैप है जो ओरिजिनल, आपको याद रखना है। इस मैप के जरिए आपको यहाँ से पॉइंट निकालने हैं। ग्रेटर फ्लेमिंगो पूरी दुनिया में कहाँ पाया जाता है, तो आपको पता चलेगा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका, जी हाँ यहाँ पर भी पाया जाता है। पूरा ईस्टर्न कोस्ट, जी हाँ बिल्कुल पाया जाता है। अरब पेनिनसुला, जी हाँ बिल्कुल पाया जाता है। मेडिटेरेनियन के सराउंडिंग इलाकों में पाया जाता है, जी हाँ बिल्कुल पाया जाता है। और आपको ये भी याद रखना है कि पाकिस्तान ईरान का जो सदर्न रेंज है, यहाँ पर हिंदू कुश रेंज है, वहाँ पर भी ये पाया जाता है। और इंडिया तो आपको दिख ही रहा होगा, हालांकि इंडिया में सीधे तौर पर नहीं पाया जाता, माइग्रेट होकर के यहाँ पर आता है। ओके, तो आपको पता होगा कि ये कोल्ड इलाका है। ठीक है, और जब यहाँ पर सूरज ऊपर होगा कर्क रेखा के ऊपर, तो ये वार्म इलाका होगा, और फिर ये विंटर में कोल्ड यहाँ पर हो जाएगा। ओके, तो ये भी कोल्ड इलाका है। ठीक है, यहाँ पर भी छोटे छोटे डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में पाया जाता है। ओके, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो 5 पॉइंट आपको कुल मिलाकर के पता होने चाहिए। देखिए, अभी मैं इन द फॉर्म ऑफ जो राइटिंग है उसमें भी दिखाऊंगा मैं आपको कि क्या है। बट आप इंडिया में देखिए, पहले इंडिया में आपको 2 बड़े स्टेट मिलेंगे, पहला गुजरात और दूसरा है महाराष्ट्र। ठीक है, ये तो 2 बड़े स्टेट हो गए। उसके साथ आप देखें तो राजस्थान भी यहाँ पर कवर होता है। उसके साथ साथ आप देखें तो जो आपका नॉर्दर्न कर्नाटक है वो भी यहाँ पर आ जाता है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु भी आपके यहाँ पर कवर होते हैं। बट हमें क्या याद रखना है, हमें 3 बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट याद रखने हैं, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र। ठीक है, तो गुजरात और महाराष्ट्र तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, ग्रेटर फ्लेमिंगो कहाँ पर पाए जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं। जी हाँ, सदर्न,
ईस्टर्न सब जगह पर पाए जाते हैं। मैंने बताया साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया यानी कि ईरान का साउथ हिस्सा, इंडियन सब कॉन्टिनेंट और यूरोप में भी पाया जाता है। यूरोप में कहाँ, तो मेडिटेरेनियन के आसपास पाए जाते हैं। अब आप देखिए कि ये जो आपकी फेमस पिंक कलर की वर्ड है, तो इमेज अगर आप गौर से नहीं देख रहे हैं तो फिर गलती कर रहे हैं। देखिए इमेज ये रही, ठीक है, पिंक कलर का वर्ड है, इसको याद रखिएगा। ये वर्ड बेसिकली अपना जो हैबिटेट है वो उसका वार्म रीजन है। वहाँ पर थोड़ी सी गर्मी होनी चाहिए, वहाँ पर पानी होना चाहिए। ओके, तो जितने भी कॉन्टिनेंट जहाँ पर भी ये पाई जाती है वहाँ पर वार्म होना चाहिए और पानी होना चाहिए। अब वहाँ पर अगर वार्म नहीं हुआ, विंटर कंडीशंस हुई, तो ये क्या करेगा, तो भैया ये करेगा माइग्रेशन। जो तेज़ विंटर वाले इलाके हैं वहाँ से उड़ करके जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि वो आपको पता हो तो पास पड़ता है भूमध्य रेखा के, तो वहाँ पर गर्मी ज़्यादा रहती है विंटर के सीज़न में भी। कंपेयर करें अगर विंटर का ऊपर की तुलना में और इंडिया की तुलना में, तो इंडिया में जो विंटर की कंडीशन है वो ज़्यादा हार्श नहीं होती कंपेयर टू द, और अगर आप नदर्न की साइड में जाएंगे तो ये माइग्रेट करके इंडिया की तरफ आते हैं, और भी पाकिस्तान का सदर्न इलाका, ईरान का इलाका, वहाँ पर भी ये आते हैं। और भी रीजंस हो सकते हैं माइग्रेशन के, कहीं पर हो सकता है कि फूड ना हो तो वहाँ पर फूड लेने के लिए आ जाते हो, वाटर लेवल कहीं चेंज हो गए हों, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा भारी मात्रा हो गई हो तो आपकी जो एक कॉलोनी है वो यहाँ पर टिक नहीं पा रही हो, इस वजह से भी माइग्रेशन हो सकता है। बट जो जनरली माइग्रेशन है वो इस वजह से होता है क्योंकि जो हैबिटेट है वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाता। आप देखिए कि ग्रेटर फ्लेमिंगो, आपको मैंने बताया कि साल्ट वाटर हैबिटेट भी यहाँ पर प्रीफर करते हैं, तो मेडिटेरेनियन के चारों तरफ का इलाका, ठीक है, याद रखिएगा इसको। राजस्थान का इलाका वो भी आपको याद रखना है। गुजरात का जो बॉर्डर है, जो मैराइन बॉर्डर है, वहाँ सब पे साल्ट वाटर हैबिटेट्स में ये बेसिकली रहने की कोशिश करता है। ओके, साल्ट और एल्काइन लेक्स, एस्चुरीज, कोस्टल लेगून्स, मड फ्लड्स, यहाँ जहाँ भी साल्ट वाटर मिलेगा वहाँ पर ये रहेगा। ओके, इन इंडिया, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रेटर फ्लेमिंगो माइग्रेट्स अक्रॉस महाराष्ट्र, मैंने गिनाया महाराष्ट्र आपको, आंध्र प्रदेश, जी हाँ मैंने गिनाया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तेलंगाना भी आपको याद रखना है कि हाँ इसका पार्ट है, तो ये आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ है, तो आपको जनरली याद रखना चाहिए। ओके, राजस्थान मैंने आपको गिनाया, जी हाँ बिल्कुल गिनाया, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको गुजरात यहाँ पर गिनाया। ऑलराइट, तो ये जो 5 स्टेट यहाँ पर हैं इनमें से भी आप सिर्फ 3 याद रख लें तो भी काफ़ी है, बट आंध्र प्रदेश भी अब आपको याद रखना है क्योंकि आंध्र प्रदेश के होप आइलैंड पर ये अभी अभी देखने के लिए मिला। इन गुजरात, ये गुजरात का स्टेट बर्ड है, तो स्टेट बर्ड भी आपको याद रखना है, मतलब गुजरात ने इसको स्टेट बर्ड डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि इसका इंपॉर्टेंस गुजरात के लिए बहुत ज़्यादा है। गुजरात में आप इसको नल सरोवर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देख सकते हैं, खिजादिया बर्ड सेंचुरी के अंदर देख सकते हैं, अलग से फ्लेमिंगो सिटी नाम से यहाँ पर फ्लेमिंगो सिटी बनाई गई है, ठीक है, तो फ्लेमिंगो सिटी में आप देख सकते हैं थोल बर्ड सेंचुरी है, दे रिमेन देयर ड्यूरिंग द एंटायर विंटर सीजन, जब तक नॉर्दर्न साइड में विंटर पड़ती रहेगी ये गुजरात के इन इलाकों में यहाँ पर रहेंगे। ओके, तो माइग्रेट करके तो आते हैं बट गुजरात में अब ये परमानेंट रेसिडेंट भी हैं, मतलब ये 12 के 12 महीने गुजरात में रहते हैं। बाकी जगहों पर हो सकता है कि ये सिर्फ विंटर की कंडीशन में आते हों, बट गुजरात में अब ये परमानेंट रेसिडेंट हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बहुत लंबा समय हो गया था आंध्र प्रदेश पर यहाँ पर नहीं देखा गया था कोई भी ग्रेटर फ्लेमिंगो, पिछले साल ही देखा गया 5 ग्रेटर फ्लेमिंगो कोस्ट ऑफ द होप आइसलैंड कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर देखने के लिए मिले आंध्र प्रदेश में। तो अब ये क्वेश्चन अगर पूछ लिया कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ग्रेटर फ्लेमिंगो इज सीन और फाउंड इन इंडिया, तो आपको आंध्र प्रदेश भी देगा और अब आपको आंध्र प्रदेश टिक करना है। ग्रेटर फ्लेमिंगो मैंने बताया कि गुजरात की स्टेट बर्ड है, गुजरात के इन इलाकों को याद रखिएगा मैप परस्पेक्टिव से भी और वैसे भी, जैसे बेतवा मोवाना, ग्रेट रन ऑफ कच्छ यहाँ पर पाया जाता है, तो बोरू साल्ट प्लेन, साल्ट का प्लेन का नाम सुनता ही साल्ट वाटर का दिमाग में आना चाहिए, फ्लेमिंगो सिटी अलग से बनाई हुई है, मड फ्लड्स मैंने बताया और साल्ट पेंस भी मैंने आपको बताया, तो झिंझुवाड़ा और द पुराब छारिया, ठीक है, इन सबको भी याद रखना है कि हाँ ऐसी जगह भी इंडिया में है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हैं ये एक मोनोगेमस पेयर्स है, मतलब एक बार इन्होंने जो जीवन साथी चुन लिया उसके बाद ये दोबारा उसको नहीं छोड़ते, ठीक है, विच मीन्स ईच पेयर रिमेन्स टुगेदर फॉर द एंटायर लाइफ। दीज वर्ड्स प्रेफर साल्ट वाटर लेगून, जो कि मैं पहले भी बता चुका हूँ। दे गेट देयर करेक्टरिस्टिक पिंक कलर, पिंक कलर कहाँ से आया इनके अंदर, तो ये पिंक कलर के होते हैं क्योंकि ये डाइट जो है इनकी वो है ब्राइन श्रिम्प्स, तो ये ब्राइन श्रिम्प्स को यहाँ पर खाते हैं। एंड एल्गी अवेलेबल इन द कोस्टल वेटलैंड्स, द फ्लेमिंगोज आर द इंडिकेटर ऑफ हेल्दी कोस्टल एनवायरनमेंट। अब पीटी में एक पॉइंट आएगा कि फ्लेमिंगो इज द इंडिकेटर स्पीसीज, तो आपको लगाना है जी हाँ फ्लेमिंगो इज़ ए इंडिकेटर स्पीसीज़। इंडिकेटर स्पीसीज़ वो होती हैं जो किसी ना किसी एनवायरनमेंट को इंडिकेट करती हैं, जैसे कौवे कहीं पर मंडरा रहे हैं तो वहाँ पर समझ लीजिए कि मीट है या फिर गंदगी बहुत ज़्यादा है, चूहे कहीं पर हैं तो समझ लीजिए गंदगी बहुत ज़्यादा है, कुत्ते कहीं पर हैं तो समझ लीजिए आसपास मीट की दुकानें परसिस्ट करती हैं। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं।
थ्रेट्स क्या क्या हैं, तो वही थ्रेट्स हैं जो कि कॉमन स्पीसीज़ के लिए होते हैं। पॉपुलेशन का कोई थ्रेट नहीं है, याद रखिएगा, पॉपुलेशन का कोई भी थ्रेट यहाँ पर नहीं है। तो पॉपुलेशन अच्छी खासी है और इंक्रीज हो रही है। थ्रेट है इलेक्ट्रोक्यूजन टाइप की, ठीक है, मतलब बिजली के तारों से टकरा करके मृत्यु हो जाना, ठीक है, हैबिटेट डिग्रेडेशन होना। माइग्रेशन क्यों हो रहा है, वो इसी वजह से तो हो रहा है, ठीक है, थ्रेट की वजह से। जो जो थ्रेट्स मैंने अभी गिनाए कि फूड नहीं है खाने के लिए, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो फूड तो चाहिएगा, तो ये सब दिक्कतें आपको याद रखनी है। फिर अगर हम देखें तो वेरी लार्ज रेंज, यानी काफ़ी जगह पर मिलता है। पॉपुलेशन के ट्रेंड ये हैं कि पॉपुलेशन बढ़ रही है और पॉपुलेशन का साइज़ भी बहुत ही बड़ा है, यानी कि आप साइज़ भी देख सकते हैं अपने आप में काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन। जितनी बड़ी पॉपुलेशन होगी, बेसिकली कहा जाता है, ठीक है, जितनी बड़ी पॉपुलेशन वो उतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है, बट यहाँ पर अभी ऐसा कुछ नहीं है, ट्रेंड इंक्रीजिंग दिख रहे हैं। उसके बाद कंजर्वेशन के बारे में बात करें तो पहले भी बता चुका हूँ, गुजरात की जो बेसिकली यहाँ पर आप देखें तो स्टेट बर्ड है। साथ ही एक जो आप देखें आंध्र प्रदेश के अंदर पुलिकट लेक है। पुलिकट लेक के पास में फ्लेमिंगो फेस्टिवल यहाँ पर मनाया जाता है। फ्लेमिंगो फेस्टिवल नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के अंदर मनाया जाता है। ओवर 3 लाख बर्ड्स फ्रॉम फार ऑफ लैंड मेक्स पुलिकट लेक देयर होम फॉर द विंटर। तो विंटर में यहाँ पर आप देखिए ग्रेटर फ्लेमिंगो के अलावा और भी स्पीसीज जो बर्ड्स हैं वो यहाँ पर आती हैं, ठीक। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल भी मनाया जाता है। उसके बाद देखें पुलिकट लेक के ऊपर आंध्र प्रदेश में, जैसा कि मैंने बताया, फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये यहाँ पर जो है बेसिकली आप देखें तो एनुअल फेस्टिवल है, तो एनुअल तरीके से यहाँ पर मनाया जाता है। पुलिकट लेक के बारे में भी याद रखना, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश के अंदर है। और यहाँ पर बहुत मतलब फिशेस काफ़ी हैं, प्लैंकटन बहुत सारे हैं, रिच बायोडाइवर्सिटी है, इसीलिए यहाँ पर एनिमल्स और बर्ड्स दोनों विजिट करते हैं, क्योंकि उन्हें एबंडेंट फूड की जो प्राप्ति है वो यहाँ से हो जाती है। उसके बाद लास्ट देखें तो महाराष्ट्र ने डिक्लेयर कर दिया है थाने क्रीक एरिया को फ्लेमिंगो सेंचुरी। तो महाराष्ट्र का जो थाने क्रीक वाला एरिया है उसको फ्लेमिंगो सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो ये पॉइंट भी याद रखना है कि फ्लेमिंगो सेंचुरी टाइप की भी चीज़ होती है। ये लास्ट स्लाइड है और इससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ भी नहीं जानना। काफ़ी सारे पॉइंट्स हमने इसके बारे में डिस्कस किए और सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो ये स्लाइड कह सकते हो, और इससे अगली स्लाइड भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी मत भूलना, ये रहा, ठीक है। तो गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, इन सबको याद रखना है। और इसी के साथ चलिए वीडियो ख़त्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।